गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीजन 2 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो जरूर डेयरडेविल का एक फोटो पोस्ट करके सेव डेयरडेविल हैशटैग का यूज करें। आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने इस लेजेंडरी सीरीज को बंद कर दिया है और इसके पूरे चांस है कि हमें ये डिज्नी प्लस पे वापस देखने मिले। तो मैं चाहता हूँ आप इस कैंपेन को सपोर्ट करो ताकि हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो चलिए अभी डेयरडेविल सीजन 2 का रिकेप स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि हमारे अंधे कानून ने गोलू मोलू विलन फिस्ट को डाउन किया और अभी वो जेल में है। उसके जाने के बाद सारी गैंग्स खत्म हो गई, इसलिए आयरिश मॉब हेल्स किचन पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। पर उनकी मीटिंग के टाइम में वहाँ फायरिंग होती है और वो सारे लोग मारे जाते हैं। उस गैंग के पास काम करने वाला एक सर्वाइवर एलियट ग्रोटो, नेल्सन एंड मर्डॉक के पास आता है और कैरन पेज को लगता है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि लास्ट सीजन में उसका भी यही हाल था। एलियट से पूछताछ करने पे उन्हें पता चलता है कि वो अटैक एक सिंगल बंदे ने किया था। टीम उसका केस तो ले लेती है पर उनके पास पैसे नहीं है। फॉगी इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और उसे पता चलता है कि डॉग्स ऑफ द हेल्प पे भी इसी तरीके से अटैक हुआ था। इस लीड को फॉलो करके डेयरडेविल काम पे लगता है, जबकि मिस पेज ग्रोटो को हॉस्पिटल ले आती है। यहाँ एंट्री होती है उस किलर की जो पनिशर है। वो ग्रोटो को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, पर मिस पेज कैसे भी करके उसे बचा लेती है और एंट्री होती है डेयरडेविल की। वो दोनों मस्त फाइट करते हैं पर पनिशर डेयरडेविल के मुंह पे पॉइंट ब्लैंक गोली चलाता है। डेयरडेविल सर्वाइव तो कर जाता है क्योंकि उसके भीड़ों ने बहुत ही अच्छा सूट बना के दिया है। भले ही गोली ना लगी हो लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इसी कारण से डेयरडेविल अपनी कुछ सेंसेस का यूज नहीं कर पाता। हॉस्पिटल वाले हादसे के बाद ग्रोटो को खुला नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऑफ कोर्स वो मारा जाएगा। तो नेल्सन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रेयस से बात करता है। वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो वायर पहन के एक स्टिंग ऑपरेशन करेगा तो वो उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी दिलवा देगी और टीम उस पर ट्रस्ट करके ऑफर ले लेती है, जबकि ग्रोटो की इच्छा नहीं है। मैट अपने भीड़ू मेलविन पॉटर से मिलने जाता है और उसे सूट इंप्रूव करने को बोलता है क्योंकि अब उनका सामना मर्सेनरीज से है। निंजा नोबू वाला टाइम गया। डेयरडेविल को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आयरिश मॉब का एक डॉग मिसिंग है। वो उसे ट्रैक करने जाता है और यहाँ डी ऑपरेशन शुरू करती है जो कुछ नहीं बस एक ट्रैप है। वो लोग ग्रोटो का यूज करके पनिशर को मार गिराएंगे। नेल्सन और पेज इससे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी डील ये नहीं थी। डेयरडेविल और पनिशर आमने सामने आते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डेयरडेविल पनिशर को बीट नहीं कर पाता तो वो बेहोश हो जाता है। कॉन्शियस होने के बाद उसे पता चलता है कि पनिशर ने उसे पकड़ लिया है और ये शेन है, वॉकिंग डेड वाला। उसने डेयरडेविल को इसीलिए जिंदा रखा है क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा बंदा है। पनिशर बताता है कि उसे लोगों को मारने में मजा नहीं आता, लाइक वो कोई साइकोपैथ नहीं है, पर कुछ बुरे लोगों को मारना जरूरी है। डेयरडेविल इससे एग्रीड नहीं होता और उसे बाइबल सुनाने लगता है, पर पनिशर एथिस्ट है तो वो उसे फॉलो नहीं करता। वो ग्रोटो को पकड़कर डेयरडेविल को गन देता है और उसे रेड नाम से बुलाता है जो आज से उसका निकनेम होगा। अब मैट के पास दो चॉइस है। वो ग्रोटो को मार सकता है जिसने थोड़ी देर पहले कन्फेस किया है कि उसने कई इनोसेंट्स को मार दिया था, या फिर वो पनिशर को मार सकता है जो क्रिमिनल्स के बम्बू लगाता है। मेरे लिए ये इतना भी हार्ड नहीं है, पर डेयरडेविल थर्ड ऑप्शन के साथ जाता है। वो सीधा अपनी चेन को शूट करके पनिशर को डॉज करने की ट्राई करता है, पर वो ग्रोटो को ऑलरेडी मार चुका है। वो दोनों फाइट करते हैं पर ग्रोटो अभी भी जिंदा लग रहा है, इसलिए डेयरडेविल उसके पास जाता है और पनिशर अपनी ग्रेनेड लॉन्चर वाली गन से डॉग्स ऑफ द हेल्प पे अटैक करता है जो लिटरली बहुत ऑसम था। डेयरडेविल उसे डाउन तो कर देता है लेकिन डॉग्स ऑफ द हेल्प अब उसके पीछे है। वो उनसे फाइट करता है और एक मस्त हॉलवे फाइट आती है जो मार्वल नेटफ्लिक्स की खासियत है। यहाँ सीढ़ियों से गुजरकर वो लोग निकलते हैं और ये सीन मुझे याद आ रहा है, कहाँ देखा था। ये बंदा एक फ्यूनरल में आता है जो आयरिश गैंग का मेंबर है। वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि पनिशर ने उसके बेटे को मार दिया। वो यहाँ के लोकल लीडर को मारकर पूरी गैंग को पनिशर के पीछे लगाता है। मिस पेज को पनिशर इंटरेस्टिंग लगता है तो वो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसे मिलती है फ्रैंक कैसल की फाइल, एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो जिसकी फैमिली गैंग शूटआउट में मारी गई और उसे भी सर में गोली लगी। सर्वाइव करने के बाद उसने लोगों को मारना शुरू किया और डी ऑफिस का भी इसमें कुछ घपला है क्योंकि वो लोग शुरुआत से ही इस पे कवर अप कर रहे हैं। आयरिश गैंग फ्रैंक के पनिशर को ढूंढ लेती है और वो रेजिस्ट करता है, पर ये लोग फिर भी उसे उठा ले जाते हैं। यहाँ बहुत टॉर्चर करने के बाद वो कुछ नहीं बोलता और टॉर्चर की डिमांड करता है। तब जाके वो लोग उसके कुत्ते को मारने की धमकी देते हैं
और फिर वो एड्रेस बता देता है कि उसने सारे पैसे कहाँ छुपाए हैं। गुंडा लोग जब पैसे लेने जाते हैं तब उन्हें पैसे तो मिलते हैं, पर साथ ही साथ एक बहुत ही धमाकेदार गिफ्ट मिलता है जो बहुत ही औसम था। पनिशर ने अपने आप को इसीलिए कैप्चर करवाया ताकि वो बच्चे कुछ आयरिश मॉब को खत्म कर सके, और यहाँ रेड उसे ज्वाइन करता है जो विजिलेंटिस का वेजिटेरियन है। तो नो किलिंग। फ्रैंक बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, पर फिर भी वो फाइट करता है और वहां से एस्केप करने के बाद वो मैट को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। लोगों का पुलिस पे भरोसा बना रहा है, इसीलिए डेयरडेविल उसे सार्जेंट ब्रेटनी महोम को सौंप देता है। मैट अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है और उसका मिस पेज के साथ चक्कर चल रहा है। ये लोग वैसे छुई छपा छुई करते हैं क्योंकि बस एक दूसरे को छू ही रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मैट हैप्पी है और घर जाने के बाद अकेला अकेला हंसता है कि अचानक एंट्री होती है उसकी एक्स जीएफ की। अब इसे जानने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। तो मैट 3 इडियट्स की तरह पार्टी और शादियों में खाना खाने चला जाता था और यहाँ उसे मिल जाती है इलेक्ट्रा नाचियोस। ये ग्रीक एम्बेसडर की डॉटर है जो बहुत ही वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो उसके सामने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है कि उसके पास पावर्स हैं, और ये बात उसने फॉगी को नहीं बताई जो उसका 5 साल पुराना फ्रेंड था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इलेक्ट्रा को जब मैट के फादर के बारे में पता चलता है कि स्विनी ने उसे मार दिया, वो उसे पकड़ कर ले आती है और मैट को उसे मारने को बोलती है, जो वो करता भी है, पर किसी की जान लेना उसका कोड नहीं है। तो ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इलेक्ट्रा के फादर ने उसे सारी अथॉरिटीज दी है और इसी के साथ वो एक बिजनेस डील के लिए आई है जिसमें मैट की हेल्प चाहिए क्योंकि वो चलता फिरता लाई डिटेक्टर है। मैट उसके साथ काम नहीं करना चाहता है क्योंकि वो प्रोफेशनल किलर है, पर फिर भी वो उसका पीछा करता है और ये यहाँ इस कंपनी में बग लगा रही है। मिस पेज बैंड के ऑफिस जाकर उनके सीनियर के साथ पनिशर की हिस्ट्री के बारे में जानने की ट्राई करती है। मैट इलेक्ट्रा से बात करने आता है और यकूजा उन पे स्ट्राइक करती है। ये वैसे इलेक्ट्रा का ही प्लान था क्योंकि उसे पता था मैट आएगा और ये लोग दंगे करते हैं, जो बहुत ही औसम था। उन्हें हराने के बाद इलेक्ट्रा बताती है कि ये लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं और इसीलिए वो उन्हें रोकने आई है। वो मैट के साथ डील करती है कि इन्हें डाउन करने के बाद वो सिटी छोड़ देगी और बदले में मैट उसकी हेल्प करेगा। बस एक शर्त है। अच्छा, मेरा भी एक रूल है। वो क्या? नो सेक्स। क्या बात कर रही? पनिशर का केस एक पब्लिक डिफेंडर को मिलता है जो बहुत ही बड़ा चोमू है। टीम को सारी फाइल उसे सौंपनी है और वो रिवील करता है कि केस लड़ने के बाद फ्रैंक को मार दिया जाएगा, जो टीम के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि कभी भी न्यूयॉर्क में डेथ पेनल्टी नहीं मिलती। ये बंदा बताता है कि कुछ डॉग्स ऑफ द हेल के मेंबर्स को न्यूयॉर्क के बाहर भी मारा गया है, इसीलिए बस रेयस को उन दोनों केस को लिंक करना होगा और पनिशर का काम तमाम। टीम को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो लोग फाइल सबमिट नहीं करते। मिस पेज को ऑलरेडी पता है कि डीए ऑफिस कवर अप कर रही है, इसलिए वो मैट को उसका केस लेने को बोलती है। डेयरडेविल और इलेक्ट्रा एक गाला में जाते हैं और यहाँ इस बंदे से एक की कार्ड लेना है जिसके पास बहुत सिक्योरिटी है। उसे डाउन करने के बाद टीम को एक्सेस मिल जाता है, पर कुछ खास नहीं मिलता। वो लोग सेक्स करने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं और मिस पेज पनिशर से बात करती है। अगर फ्रैंक कन्फेस कर लेगा तो उसे 25 साल की सजा होगी, जो बेस्ट सिनेरियो है, पर उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी नहीं मिलेगी, यानी कि जेल में कोई भी उसे मार देगा। जज के सामने उसे ख्याल आता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और इसीलिए वो अपने आप को गिल्टी नहीं बताता। अब उस पर लीगली केस चलेगा और फैसला जूरी के हाथ में जाएगा। फॉगी इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैट ज्यादातर अपने एक्स के साथ बिजी है और उसे सारे मैटर्स संभालने पड़ रहे हैं। टीम को एक बेस्ट स्टेटमेंट रेडी करना है जिससे वो लोग केस की शुरुआत कर सके। मैट इस मामले में ऑसम है, पर इलेक्ट्रा के साथ बिजी होने के कारण वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता और सारी स्पीच फॉगी को देनी पड़ती है, जो वैसे बहुत ही ऑसम थी। उनका प्लान है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का कारण दिखाकर कासल को बचा लिया जाए, क्योंकि कोई भी सोल्जर यही करेगा। अगर उसकी फैमिली को बुरी तरीके से मार दिया हो और बाद में कवर अप के कारण उसे जस्टिस ना मिला हो तो दिमाग हटना लाजमी है। टीम के पास एविडेंस है जिससे प्रूव होता है कि रेस ने डेथ सर्टिफिकेट में घोटाले किए हैं। ये बंदा सब कुछ कन्फेस कर लेता है और बाद में ये भी बताता है कि एक बंदी ने रात में उसे आके टॉर्चर किया था। तो कोर्ट अब उसकी टेस्टिमोनी नहीं लेगी क्योंकि वो स्कैर्ड है। मैट को पता है कि वो बंदी कौन है और फॉगी को भी, इसलिए उनके रिलेशनशिप में भी दरारें आती है। फाइनली मैट इलेक्ट्रा को इस केस से दूर रहने को बोलता है और ये लोग उस बिल्डिंग पे जाते हैं जो लास्ट सीजन में नोबू को चाहिए थी। यहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा मिलता है और मुझे पता है ये गड्ढा किस लिए बना है। इससे चाइना तक सुरंग खोदूंगा, एक हाईवे बनाऊंगा और उसके टैक्स से अरबपति बन जाऊंगा। गड्ढे के आसपास कुछ निंजा आ जाते हैं
और इन लोगों की हार्ट बीट मैट नहीं सुन पाता, इसीलिए उसे लड़ने में प्रॉब्लम होती है। पर स्टिक उसे आके बचा लेता है। इलेक्ट्रा इंजर्ड है और स्टिक के हिसाब से ये पॉइजनस ब्लेड से हुआ है, जिससे वो 20 मिनट में मर जाएगी। वो उसे कुछ आयुर्वेदिक बना के देता है और बताता है कि इलेक्ट्रा उसकी स्टूडेंट है। मैट से भी पहले वो उससे मिला था और उसी ने उसे ट्रेन किया है। मैट जानना चाहता है कि ये निंजास कौन है, और ये लास्ट सीजन में भी आया था कि ये लोग हैंड के मेंबर्स हैं जो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, पर अभी के लिए वो लोग बस गड्ढे खोद रहे हैं, वो भी बहुत बड़े। स्टिक बताता है कि ये एक फाइट है एविल वीएस गुड और उसमें उसे मैट की हेल्प चाहिए, पर मैट उसे गालियां देकर मना कर देता है। इन मैटर्स के कारण मैट केस पे जरा भी ध्यान नहीं दे पाता और मिस पेज को लगता है कि वो बीमार है, तो वो उससे मिलने आती है और यहाँ इलेक्ट्रा उसके बेड पे दिखती है और ये अजीब सा बुढ़ा, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वैसे इसमें लॉजिक क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बस ब्रेकअप कर लेती है। कोर्ट में फॉगी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो फ्रैंक के रिटायर्ड जनरल को पकड़ के ले आता है जो बताते हैं कि फ्रैंक कितना ऑसम मरीन था। मैट आखिरी दिन उन्हें ज्वाइन करता है और ये पुलिस वाला बंदा पनिशर के कान में कुछ खुसर फुसर करता है। ये होने के तुरंत बाद वो केस की माँ बहन एक करके सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, लाइक हाँ मैं हूँ खलनायक। फॉगी इसके लिए मैट को रिस्पॉन्सिबल मानता है, इसीलिए वो फर्म छोड़ने का डिसीजन लेता है। मैट भी एक तरीके से डिप्रेशन में है और इलेक्ट्रा उसकी हेल्प करती है, पर तभी ये निंजा उन्हें इंटरप्ट करता है। मैट उसे पकड़ता है और उसे पता चलता है कि ये बस एक टीनेजर था जिसे इलेक्ट्रा ने देखकर ही मार दिया। फ्रैंक को प्रिजन में ले आया जाता है और यहाँ वो मिलता है लास्ट सीजन वाले गोलू मोलू विलन से। जब फिस्क जेल में आया तब ये बंदा उसे परेशान कर रहा था जो उसे पसंद नहीं आता। वो इस बंदे और कुछ और लोगों के साथ अपनी गैंग बना लेता है। वो पनिशर को बताता है कि उसकी फैमिली की डेथ जिस ड्रग लॉर्ड के कारण हुई थी वो इसी जेल में है, अगर वो उसे मार देगा तो उसका बदला पूरा हो जाएगा, जबकि फिस्क को जेल मिल जाएगी। फ्रैंक को ये डील पसंद आती है और वो उसे मारने चला जाता है। यहाँ उसे ब्लैक स्मिथ नाम के बंदे की लीड मिलती है और इसे मारने के बाद फिस्क उससे मुंह मोड़ लेता है। आफ्टर ऑल अब उसका कोई काम नहीं है। ये सारे लोग फ्रैंक को मारने वाले थे, पर वो भूल गए कि ये डेयरडेविल नहीं है, ये पनिशर है। हॉलवे फाइट में ये सिर्फ हड्डियां नहीं तोड़ता, सबकी जान लेता है, जो बहुत ही ब्रूटल था। मोटो इससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे रिलीज कर देता है, क्योंकि वैसे वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जब तक फिस्क बाहर निकलेगा तब तक वो सारी गैंग्स को खत्म कर चुका होगा। हालांकि फ्रैंक उसे वार्निंग देता है कि जब वो जेल से बाहर आएगा वो उसे भी मार देगा, पर हाँ कोई बात नहीं। तो 2 दिन जेल में रहने के बाद पनिशर वापस आजाद हो गया और मिस पेज अब न्यूज़पेपर में काम कर रही है, जहां उन्हें पता चलता है कि पनिशर की फैमिली के अलावा उस दिन एक पुलिस वाला भी मारा गया था, जिससे क्लियरली प्रूव होता है कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। डेयरडेविल एक लीड के साथ एक फैसिलिटी पहुंचता है जिसका नाम फार्म है। ये हैंड फैसिलिटी है जहां लोगों का ब्लड चूसा जाता है और ये सारा ब्लड इस अजीब से टैंक में जा रहा है। हमेशा की तरह कुछ निंजास उस पर स्ट्राइक करता है और उनका लीडर बहुत ही ऑसम फाइटर है और बाद में रिवील किया जाता है कि वो निंजा नोबू है। लास्ट सीजन में डेयरडेविल ने उसे जलाकर राख कर दिया था, लेकिन पता नहीं वो वापस कैसे जिंदा हो गया। डेयरडेविल अपने पुलिस वाले भीड़ों से बच्चों को सेफ जगह ले जाने को बोलता है, क्योंकि अभी भी उनकी जान को खतरा है। वो लोग क्लेयर टेम्पल की हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ रेस की फटी पड़ी है, क्योंकि पनिशर कभी भी उसे मार देगा। वो सारी बातें कन्फेस कर लेती है कि स्टिंग ऑपरेशन उसी ने किया था, जिसमें पनिशर की वाइफ और किड मारे गए। वो चाहती है कि टीम पनिशर से बात करे ताकि कुछ सेटलमेंट आ सके, लेकिन वो तभी उन पर गोलियां चलाता है और फोगी के हाथ पे गोली लगती है। मैट उसे बचा सकता था, लेकिन मैट ने अपनी एक्स जीएफ को बचाना जरूरी समझा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मैट को इस मैटर से फिस्क की बू आ रही है और वैसे भी ये मोटा बहुत ही बदबू मारता है, तो वो उससे मिलने जाता है और फिस्क रिवील करता है कि हाँ उसी ने कासल को रिलीज किया था। मैट उसे धमकाता है, लेकिन ये जियान जितना ही पावरफुल है, तो नोबिता को वापस आना पड़ता है। फ्रैंक मिस पेज से बात करता है और उसे बताता है कि वो किलर नहीं है। सेम टाइम में उस पर अटैक होता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि वो सच बोल रहा था। हॉस्पिटल में ये खून चूसे हुए बच्चे ज़ॉम्बीज बन गए और हैंड अपने निंजास उनके पीछे भेजती है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ चूती हैं, क्योंकि ये लोग निंजास के साथ जाना चाहते हैं ताकि उनका ब्लड फिर से चूसा जा सके। जो निंजा फाइट में मारे गए थे उनकी बॉडी एक बार ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो चुकी है, लाइक मरने के बाद उन्हें जिंदा किया गया था। हॉस्पिटल ये बात कवर अप करता है, जिससे क्लेयर जॉब छोड़ देती है। फ्रैंक मिस पेज को एज अ बेट यूज करके ब्लैक स्मिथ की लोकेशन हासिल कर लेता है और मिस पेज उसका काम देखकर डर जाती है, बोले तो एकदम डायबोलिकल। डेयरडेविल मैडम गांव से मिलने जाता है, जो फिस्क की पार्टनर थी। वो उसे एक बोट यार्ड की इन्फो देती है, जहां पनिशर ब्लैक स्मिथ के बम्बू लगा रहा है।
पर डेयरडेविल टाइम पे आ जाता है और वेजिटेरियन सो नो किलिंग। कुछ गुंडा लोग बोट पे स्ट्राइक करते हैं और एक्सप्लोजिव के कारण पूरी बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है। इलेक्ट्रा को लगता है कि ये लोग पागल है, तो वो काम छोड़कर देश से निकलने की ट्राई करती है। यहाँ ये बंदा उसे मारने आता है जिसे स्टिक ने भेजा था। इलेक्ट्रा को लगता है कि एटलीस्ट स्टिक को तो मार के ही जाना चाहिए, तो वो उसके पीछे जाती है और ये ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर्ड है। वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि डेयरडेविल उन्हें रोक लेता है और तभी एंट्री होती है हैंड की, जो स्टिक को उठा ले जाते हैं। पुलिस के लिए फ्रैंक मर चुका है और मिस पेज उस पर एक स्टोरी लिखेंगी, तो वो उस कर्नल से मिलने आती है जिसने फ्रैंक के लिए गवाही दी थी। लेकिन यहाँ रिवील होता है कि वही ब्लैक स्मिथ है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा सस्पेंस निकलेगा, पर खैर जाने दो। वो मिस पेज को मारने के लिए जंगल ले जाता है, पर तभी एंट्री होती है पनिशर की, जो उसका भेजा उड़ा देता है और यहाँ मिलती है उसे बहुत सारी गन्स। डेयरडेविल अपनी बंदी के साथ स्टिक को ढूंढ लेता है और इलेक्ट्रा अभी भी उसे मारना चाहती है, पर तभी एंट्री होती है नोबू की। वो रिवील करता है कि इलेक्ट्रा ब्लैक स्काई है, वही सीजन 1 के बच्चे की तरह जैसे स्टिक मारना चाहता था। ये उसकी डेस्टिनी में है कि वो हैंड की लीडर बने, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करती और डेयरडेविल का साथ देती है, जिसके बाद वो और स्टिक वहाँ से एस्केप करते हैं। जेसिका जोन्स वाली जेरी होगार्थ नेल्सन का कांटेक्ट करती है और अब से वो उनकी फर्म में काम करेगा। द हैंड एक स्मार्ट मूव खेलकर सभी लोगों को किडनैप कर लेता है जिनको कभी डेयरडेविल ने बचाया था। इसमें मिस पेज और वो गन बेचने वाला बंदा टर्क भी शामिल है। मैट उन्हें बचा लेता है और पहले तो वो मिस पेज को किस करने वाला था, पर सोचा जाने दो। नोबू निंजा आर्मी के साथ अटैक करता है और उन्हें फाइट करने में इलेक्ट्रा मारी जाती है, जो बहुत ही सैड है क्योंकि इन दोनों का भी एक मूवमेंट बन गया था और ये लोग डेट करने ही वाले थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता। डेयरडेविल नोबू से फाइट करता है और पनिशर उसकी हेल्प करता है, लाइक सुपर फ्रेंड्स। फाइनली डेयरडेविल नोबू को छत से फेंकता है, जिसके बाद स्टिक उसकी मुंडी काटकर उसकी जान लेता है। वो दोनों इलेक्ट्रा के फ्यूनरल में जाते हैं और डेयरडेविल बाद में अपना ट्रुथ मिस पेज के सामने रिवील कर देता है। तो हैंड इलेक्ट्रा की बॉडी चुरा लेती है और उसे उस अजीब से गोले में डालती है। वो इससे क्या करेंगे ये बात हमें पता चलेगी डिफेंडर सीजन 1 में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं जा रहा हूँ, जैसा चाइना में कहते हैं, अरे